बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में मोबिलाइज करने वाली आलिया हमजा, जिसकी बदौलत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की अवाम 5 अगस्त के जलसे में बड़ी तादाद में निकली और जो पार्टी है अपने पैरों पर खड़ी हो गई। और दूसरी है सनम जावेद, जो के जेल काटने के बावजूद भी ना टूटती हैं बल्कि कोई ओहदा ना होने के बावजूद भी मोबिलाइज भी करती हैं और खुलकर बोलती भी हैं। अब इन दोनों का पक्का इंतजाम कर लिया गया है और कोटला जेल लाहौर से दिन की रोशनी में सुनाया जाने वाला फैसला कौन सा है, जज साहब के रिमार्क्स क्या है, फैसला क्या है, ये भी आपके साथ डिस्कस करना। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ा गया है, ये किसने इंकशाफ किया है, किसका नाम लिया है, ये भी आपके साथ डिस्कस करना इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि शेर अफजल खान मरवत जो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होते थे, अवाम ने सर आंखों पर इसको बिठाया, अवाम ने इज्जत दी, अवाम ने इसको MNA बनाया, अवाम ने इसको शेर अफजल खान मरवत बनाया। बाद में शेर अफजल खान मरवत आपे से बाहर हो गए, पार्टी के अंदर अपनी मर्जी करने लगे, पार्टी के खिलाफ बातें करने लगे और ऐसी बेबुनियाद बातें बल्कि इल्जामात लगाने लगे। शेर अफजल खान मरवत को पार्टी की तरफ से साइडलाइन कर दिया गया। उसके बाद शेर अफजल खान मरवत कंटिन्यूसली मुख्तलिफ इल्जामात लगाते रहे। खास तौर पर उन्होंने अलीमा खानम पर इल्जामात लगाए और सबसे बड़ी जो आखिरी उन्होंने बात की, 5 अगस्त का ये एहतजाज हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। शेर अफजल खान मरवत ने इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा कि ये पहला ही 9 मई के बाद पहला एहतजाज है जिसमें मैं मौजूद नहीं था और एहतजाज पूरी तरह नाकाम हुआ। फिर उन्होंने कहा कि अगर KPK से अली मीन गंडापुर काफिला लेकर ना निकलते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुंह छुपाने की जगह ना मिलती। फिर उन्होंने अलीमा खानम पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाए, सियासी भी लगाए, जाती नवीयत के भी लगाए और जो इमरान खान के साथ सारा कुछ हो रहा है उसके जो मुहर्रिद इल्जाम भी अलीमा खानम को ठहराया बाज औकात शेर अफजल खान मरवत ने। उसकी बाबत कल अलीमा खानम से क्वेश्चन हुआ और अलीमा खानम ने कहा कि शेर अफजल खान मरवत जैसे लोग जो हैं इनको टीवी पर भेजा जाता है कि जाके इमरान खान की फैमिली पर कीचड़ उछालो। और फिर उन्होंने कहा कि शेर अफजल खान मरवत का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उसकी बात करके वक्त जाया ना करो, ये अलीमा खानम ने कहा। लेकिन हैरान कुन तौर पर जब अलीमा खानम ने ये कहा तो शेर अफजल खान मरवत को लेकर मीडिया पर, जियो न्यूज पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर और सोशल मीडिया पर एक खबर चलाई गई। खबर ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी जो सियासी कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया है कि शेर अफजल खान मरवत को वापस लिया जाए और ये जो बात है, ये जो फैसला है, ये जो फैसला हुआ है, मुशावरत हो रही है, ये इमरान खान तक पहुंचाई जाएगी। और शेर अफजल खान मरवत को कहा कि आप खामोश रहें, जिसके जवाब में शेर अफजल खान मरवत ने कहा कि अगर मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाया तो मैं भी खामोश रहूंगा। लेकिन साथ ही ये भी वजाहत कर दी गई आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ सियासी कमेटी जो है उस पर शकूक व शुबहात पैदा करने के लिए ये बातें की जा रही है। अब उसके बाद शेर अफजल खान मरवत की तरफ से एक बड़ा बयान आया, बल्कि बयान नहीं, इल्जामात दर इल्जामात भी हम नहीं कह सकते, बल्कि शेर अफजल खान मरवत ने वो बात कर दी जो कि नामुमकिन थी। शेर अफजल खान मरवत ने क्या कहा, जब अलीमा खानम ने शेर अफजल खान मरवत को कहा कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और इसको पाकिस्तान इमरान खान की फैमिली पर कीचड़ उछालने के लिए टीवी पर भेजा जाता है और इसकी बात करके वक्त जाया ना करें, तो फिर शेर अफजल खान मरवत रात को आगे और उन्होंने टीवी शो में बैठकर ये बयान दिया। और बयान क्या दिया है वो मैं आपको बता देता हूं। वो कहते हैं, शेर अफजल खान मरवत वो कहते हैं कि 9 मई को कोर कमांडर हाउस में शलवार पकड़वाने वाला अलीमा खान का बेटा शेरशाह था। अलीमा खानम ने अपने तल्लुकात बरकरार लाते हुए दोनों बेटों को बरतानिया भेज दिया। आज तक ना खुद गिरफ्तार हुई हैं। उन्होंने कहा कि आज तक ना खुद गिरफ्तार हुई हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा कि जी अलीमा खानम को कह रहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का
बड़ा प्रोजेक्ट है। ये शेर अफजल खान मरवत कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? अलीमा खानम को। और अलीमा खानम कौन है? इमरान खान की बहन। और ये अलीमा खानम जब पार्टी में से अगर कोई भी ना जाए या सारी पार्टी भी जाए या सारे भाग भी जाए तो अलीमा खानम इमरान खान के लिए, अपने भाई के लिए जेल के बाहर धूप में नंगे सर नंगे पांव बैठी रहती हैं, बगैर छतरी के बैठी रहती हैं। इमरान खान से मुलाकात के लिए ये हर तगोदो कोशिश करती हैं। ये इमरान खान की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं जो वो उनके बस में है। और इमरान खान की सगी बहन है ये अलीमा खानम, जिस पर पूरा का पूरा पाकिस्तान, पूरी की पूरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस पर अलीमा खानम पर एतमाद करती है। तो उसकी बाबत शेर अफजल खान मरवत कह रहे हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट है। जबकि जो शेर अफजल खान मरवत हैं उनकी बाबत पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी लोग हैं वो बिल्कुल क्लियर कट कहते हैं कि शेर अफजल खान मरवत एस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट है। और अब ये खबरें ये आ रही हैं कि क्योंकि उमर अयूब को फारग कर दिया गया है, नाहल कर दिया गया है, उमर अयूब अब अपोजिशन लीडर नहीं रहे, तो शेर अफजल खान मरवत को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। तो ऐसी बातें। बहरहाल शेर अफजल खान मरवत ने कहा है कि अलीमा खानम एस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट है। अब देखते हैं कि ये लड़ाई कहां तक पहुंचती है, कहां जाकर रुकेगी। क्या इमरान खान जब भी उनसे मुलाकात होती है और उनका पैगाम बाहर आता है तो अलीमा खानम को शेर अफजल खान मरवत के खिलाफ सियासी जो बयानबाजी है ये करने से मना करते हैं, या फिर शेर अफजल खान मरवत को कुछ कहते हैं, ये देखना भी बाकी है। अब आ जाते हैं सनम जवेद और आलिया हमजा। पंजाब में 9 मई के बाद अगर हकीकी मानों में किसी लीडर ने, किसी सियासतदान ने, किसी पार्टी वर्कर ने लोगों को मोबिलाइज किया है, पार्टी का जो मौकफ है वो लोगों तक पहुंचाया और निडर होकर पंजाब की अवाम को बाहर निकाला है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आलिया हमजा है। आलिया हमजा मलिक ने पंजाब की अवाम को बाहर निकाला है, चाहे बहुत बड़े पैमाने तक नहीं, लेकिन प्रीवियस अगर हम देखा जाए 9 मई के बाद, तो ये जो 5 अगस्त का एहतजाज हुआ था इसमें आलिया हमजा ने बड़ा किरदार अदा किया और बहुत बड़ी हद तक अवाम को बाहर निकाला। अब आलिया हमजा और सनम जवेद ने बहुत अच्छा काम किया है 5 अगस्त के हवाले से। ये 2 ऐसी खवातीन थी जिनको अभी सजा नहीं हुई थी, ना ये गिरफ्तार है। बाकी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन सारी क़यादत को, मेंबर्स को सजा हुई है, 10-10 साल की सजा हुई है, नाहलियां हुई है, ये बात ये हुई थी। अब आज इस वक्त जबकि मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी तक फैसला सुनाया नहीं है, लेकिन अभी आपसे थोड़ी देर बाद फैसला सुनाए जाने के इम्कानात हैं। और 2 मुकदमात के फैसले आने वाले हैं जिनमें ये दोनों भी शामिल हैं, मुलव्वस हैं, इनके नामजद हैं, इनका भी ट्रायल हो रहा है। एक मुकदमा है 768 और एक है 123। इन दोनों मुकदमात के फैसले सुनाए जाने हैं जज मंजर गिल ने। और ये जज मंजर गिल साहब जो हैं ये रातों रात ट्रायल करते रहे हैं। रात के 12-12 बजे तक इन्होंने ट्रायल किया, रात के 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक इन्होंने ट्रायल किया है, यानी कि रातों रात ट्रायल किया है। और ऐसी भी खबर सामने आई मीडिया पर कि एक कोर्ट में एक मुकदमे का 342 की स्टेटमेंट्स हो रही है और दूसरे रूम में, यानी एक ही जज साहब है, 2 रूम है, एक कोर्ट रूम में 342 की स्टेटमेंट्स हुई है और दूसरी कोर्ट रूम में दूसरे मुकदमे की प्रोसीडिंग्स चल रही है, यानी कि एक जज साहब एक वक्त में 2 मुकदमात को समाप्त कर रहे हैं। तो इस तरह का इन्होंने रातों रात काम किया है। और कल फिर उन्होंने एक ऐलान किया, जज मंजर गिल साहब ने एटीसी के जज साहब ने कोटला जेल में यह ऐलान किया कि 9 मई के 2 केसेस का फैसला दिन की रोशनी में सुनाऊंगा, रात के अंधेरे में फैसला नहीं सुनाऊंगा। अब जबकि ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं सारा दिन फैसला का इंतजार करता रहा कि फैसला आएगा। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तकरीबन मगरिब की अजान का वक्त हो गया है, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा वक्त हो गया, यानी कि रात का अंधेरा छा गया, अभी तक फैसला नहीं सुनाया। अब देखते हैं कि ये जज साहब रातों रात ट्रायल करने के बारे में तो इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब ये अपनी बात पर कायम रहते हैं, रात के अंधेरे में फैसला सुनाते हैं या फिर पीर के दिन का इंतजार करते हैं। ये भी सुना जा रहा है कि इनकी छुट्टी इन फैसलों की वजह से रुकी हुई है। बहरहाल ये एक सेपरेट इशू है। अब तक के लिए इंतहाई अहम ये है कि चूंकि इन 2 केसेस का फैसला आना है और जैसा कि प्रीवियस फैसले आ रहे हैं, प्रेडिक्ट ये किया जा सकता है
पेशगोई ये की जा सकती है, अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जिस तरह से बाकी केसेस में 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई हैं, इस केस में भी 10-10 साल की सजाएं सुनाई जाएंगी। अगर बाकियों की सजाएं सुनाई गई हैं तो आलिया हमजा और सनम जवेद को ये तो मुमकिन ही नहीं है कि इन दोनों को सजा ना सुनाई जा सके। अब तक के लिए इतना ही। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।